नमस्कार साथियों, मैं आपका ज्योतिष मित्र संदीप भारद्वाज। आज हम जन्म लगन पत्रिका के लगन भाव से भगवान सूर्यदेव अगर जन्म पत्रिका में 12 भाव में बैठे हुए हैं तो उनका प्रभाव हमारे जन्म लगन में, जन्म पत्रिका में और हमारे जीवन में उनका शुभ अशुभ प्रभाव किस तरह से घटित हमारे ऊपर होगा। यह क्योंकि 12वां भाव आपका व्यय स्थान होता है, धन खर्च का स्थान होता है, शनि अशुभ का भाव होता है, यानी हमारे जीवन में किस प्रकार सुख लिखा हुआ है या सुख भोगते हैं, यह इस भाव से हम ज्ञात करते हैं। और 12वां स्थान को जो है आपका दू स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि जन्म लगन पत्रिका में जिस तरह से छठे, 8वें, 12वें भाव होते हैं, इसी तरह यह भाव भी द्वादश भाव होता है। और इस भाव में जो भी कोई ग्रह बैठते हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ता है और किस तरह से हमें अपने जीवन चक्र में, अपनी दशाओं में, अंतर या परंतर दशाओं में वे किस तरह से हमें लाभ देते हैं, हानि देते हैं। और जन्म लगन पत्रिका में जैसे हमारे जन्म लगन पत्रिका में अगर 12वें भाव में या द्वादश भाव में भगवान सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो उनका प्रभाव हमारे भाव में, हमारे जीवन पर किस तरह पड़ेगा, यह जानने के लिए हमें अपनी जन्म पत्रिका के 12वें भाव का अध्ययन करना होगा। आइए चलें, अब हम बात करते हैं अगर हमारी जन्म लगन पत्रिका से सूर्य हमारे 12वें भाव में हों, 12वां भाव यानी कि द्वादश भाव आपका धन व्यय का, संज्ञा सुख का और विदेश यात्रा का हमारा भाव होता है। इसे दो स्थान भी कहते हैं। अगर हमारे जन्म लगन पत्रिका से इस चतुर्भुज से सूर्य 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो यह सूर्य की स्थिति लाभकारी, लगन के हिसाब से शुभकारी नहीं है, यानी कि लाभकारी नहीं है। अतः आप माणिक्य धारण न करें। अगर आप माणिक्य धारण करते हैं तो अगर सूर्य मेष अथवा सिंह राशि का हो तो कुछ लाभकारी रहेगा, परंतु ऐसी स्थिति में भी धन का अत्यधिक आपका ये व्यय कराएगा। विदेश जाने के इच्छुक जो व्यक्ति होते हैं इसे तब तक पहन सकते हैं जब तक वह विदेश पहुंच नहीं जाते। अगर उन्होंने विदेश जाकर अपना भविष्य बनाना है तो फिर आप अपनी लगन पत्रिका का अध्ययन कराकर किसी ज्योतिष से तब आप मणिरत्न धारण कर सकते हैं। इस लगन में जैसे कि वृषभ लगन, ये 2 नंबर की राशि होती है, सिंह आपकी 5 नंबर की राशि होती है और धनु ये 9 नंबर की राशि होती है और मकर आपके 10 नंबर की राशि होती हैं। अगर ये आपके इस जन्म लगन में बैठी हुई हैं तो आप मणिरत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि आप लगन के हिसाब से ये 4 राशियां 12वें सूर्य के लिए योग कारक, शुभ कारक, शुभ मंगलकारी रहेंगे। अतः आप एक बार कुंडली का अध्ययन कराकर आपके ऊपर सूर्य की दशा, गोचर के जो सूर्य होते हैं जो पंचांग के अंदर दिए रहते हैं, सूर्य संक्रांति के हिसाब से आप गोचर में सूर्य आपके छठे, 8वें, 12वें ना चल रहे हों, अगर आपकी जन्म पत्रिका में 12वें सूर्य हैं और गोचर में भी सूर्य 6, 8, 12 भाव में चल रहे हों, यानी कन्या राशि, वृश्चिक राशि और आपके 12वें मीन राशि, तो ये सूर्य आपके लिए बहुत अशुभ कारक रहेंगे। अब योग कारक लगन वाले व्यक्ति को माणिक पहनने से लाभ मिलेगा और हानि, अगर आपके
जन्म लगन पत्रिका में मेष लगन 1 नंबर की राशि अगर बैठी हुई है तो सूर्य आपको पंचमेश होकर 12वें घर में मीन राशि होगी, यानी कि मीन राशि में स्थित होंगे। माणिक का धारण करने से शुभ अशुभ आपको मिश्रित फल, मिले जुले फल आपको आपके लगन पत्रिका में आपके जीवन में देते रहेंगे। अतः आप माणिक का रत्न धारण बिल्कुल न करें। दूसरी राशि है मिथुन। अगर आपके इस चतुर्भुज में इस लगन में 3 नंबर की राशि अगर दी हुई है, मिथुन लगन वाले को सूर्य आपके तीसरे भाव के होंगे और 12वें घर में वृषभ राशि में होंगे, तो आप माणिक का धारण करने से आपको अत्यधिक आपका खर्चा होगा, परेशानी बढ़ेगी, शत्रु पैदा होंगे। अतः आप मिथुन लगन वाले माणिक का रत्न धारण सोच समझ कर धारण करें। अगली राशि कर्क राशि। अगर आपके इस चतुर्भुज में 4 नंबर की राशि यानी कि कर्क राशि बैठी हुई है तो सूर्य आपको दूसरे भाव के होंगे। दूसरा भाव आपका धन संचय का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है और आपके कार्य का भाव होता है। अतः आप माणिक का धारण करने से आपको शुभ अशुभ मिश्रित फल प्राप्त होंगे। अतः कर्क लगन वाले माणिक का धारण बिल्कुल न करें। अब बात करते हैं आपकी तुला राशि की। अगर आपकी जन्म पत्रिका में 7 नंबर की राशि बैठी हुई है तो ये आपकी तुला लगन की कुंडली बनती है। तुला लगन सूर्य इसमें लाभेश होकर 12वें घर में आपके कन्या राशि में होंगे और माणिक का रत्न आप बिल्कुल धारण न करें। अगर आप माणिक का धारण तुला लगन वाले, क्योंकि तुला लगन में आपके सूर्य नीच के होते हैं और सूर्य आपसे 12वें होंगे, क्योंकि द्वादश भाव में आपके सूर्य बैठे हुए हैं, तो आप जितना भी कमाओगे आपका खर्चा होता चला जाएगा, आपका धन संचित नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की, जिसकी जन्म लगन पत्रिका में 8 नंबर की राशि आपके लगन भाव में बैठी हुई है, तो आपको सूर्य दशमेश होकर यानी कि इस भाव में होकर 12वें घर में आपके तुला राशि पड़ेगी और तुला राशि में सूर्य आपके नीच के हो जाती हैं। अतः माणिक का धारण करने से, क्योंकि 12वां भाव आपका व्यापार और नौकरी यानी कि आपके व्यापार में भी हानि कराएंगे। 12वें सूर्य आपकी नौकरी भी छूट जाएगी, छूटने के योग बन सकते हैं। और सूर्य की दशा अंतरदशाई परिंतरदशाई को ज्ञात करके ही आप माणिक का रत्न धारण करें। वैसे वृश्चिक लगन वालों के लिए माणिक का रत्न धारण करना बहुत अशुभ रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ लगन की, जिसकी जन्म पत्रिका में 11 नंबर की राशि लिखी हुई है तो इन्हें सूर्य, कुंभ लगन वालों को सूर्य आपके सप्तमेश होकर 12वें घर में आपकी मकर राशि में स्थित होंगे। आप माणिक का धारण अगर आप माणिक का धारण करेंगे तो आपके पति पत्नी में आपस में अनबन रहेगी और आपकी फिजूल खर्ची बढ़ जाएगी। आपका धन कोर्ट कचहरी और अन्य फिजूल खर्चों में खर्च होगी। आप जो धन किसी व्यक्ति को दोगे तो वह धन भी आपको फंस जाएगा। अतः धन आपका जल की तरह खर्च होगा, इसलिए आप माणिक का रत्न धारण न करें। अब बात करते हैं मीन लगन की, जिसके जन्म लगन पत्रिका में मीन राशि बैठी हुई हो, मीन लगन की कुंडली हो, तो ऐसी जन्म पत्रिका में सूर्य आपको षष्ठेश होंगे यानी छठे होकर 12वें घर में आपके कुंभ राशि होगी और कुंभ राशि में स्थित होंगे सूर्य। तो माणिक का धारण करने से आपके परिवार और आपके शत्रु में वृद्धि होगी और आपके लड़ाई झगड़े आपके 12वें सूर्य आपको कराएंगे। अतः आप माणिक का धारण बिल्कुल न करें। वर्ष सिंह, धनु और मकर वालों के लिए योग कारक लगन है, आप माणिक का धारण कर सकते हैं। ये आपको हर क्षेत्र में लाभ दिलाएगा। हानि मेष 1 नंबर की राशि, मिथुन 3 नंबर की राशि, कर्क 4 नंबर की राशि
और तुला 7 नंबर की राशि, वृश्चिक 8 नंबर की राशि और कुंभ 11 नंबर की और मीन 12 नंबर की राशि होगी। ये मारक लगन है, यानी कि ये आपके 12वें सूर्य के लिए ये लगन अशुभ है। अगर आप किसी भी रोग से पीड़ित हो तो ये आपके, अगर माणिक धारण कर लेते हो तो आपके रोग में वृद्धि करेंगे, आपके रोग बढ़ जाएंगे, इसलिए माणिक रत्न धारण न करें। और धारण विधि, आप भगवान सूर्यदेव का माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। दूध दही शहद पंचोपचार षोडशोपचार पूजन आप करें और भगवान सूर्यदेव के 7000 मंत्रों से आप धारण कर सकते हैं। और जिन्हें अपनी जिनकी जन्म पत्रिका नहीं है, अपनी जो है जन्म टाइम ज्ञात नहीं है, तो आप 16 अगस्त और 15 सितंबर के बीच में आप भगवान सूर्यदेव का माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। सिंह संक्रांति आपके लिए शुभ रहेगी। और रविवार वाले दिन प्रातः सूर्य की होरा में, और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र भगवान सूर्यदेव का होता है, अतः आप धारण कर सकते हैं प्रथम चरण में। साथियों, अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप उसे लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे को आप दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय सूर्यदेव।